पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, इस अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हास्य और मोहब्बत को हम जंग तो नहीं कहते इन दोनों के बीच में, लेकिन इन दोनों को मिला जुला के हम एक नई चीज आपके सामने पेश करते हैं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और हमारे आज के इस महा एपिसोड में, मेगा एपिसोड में, मैराथन एपिसोड के अंदर आप जो कुछ भी कह लें, इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे हंसी की भी और मोहब्बत की। हमारे यहाँ कुछ पैरोकार मोहब्बत के बैठे हैं और कुछ वो जो कहते हैं कि साहब हंसी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है मोहब्बत से। हमारे साथ सुनारी लाल तुरंत है, इब्राहिम सागर साहब हैं, मधुमोहिनी उपाध्याय और सूर्य कुमार पांडे, उधर विष्णु सक्सेना, अंजुम रहबर, हाशिम फिरोजाबादी और सत्यपाल सत्यम, ये हमारे साथी हैं। तो इन्हें मैं यूं कह दूं कि इधर दिल वाले हैं, इधर हंसी वाले हैं, या सही माने में कहा जाए तो इधर मजे वाले हैं, उधर सजा वाले हैं। क्योंकि जो मोहब्बत करता है साहब उसे जीवन में सजा मिलती है। ये ठीक। तो आइए हम सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं जो काफी मजे में रहते हैं। तो पहले मजेदार हमारे हैं, उनका नाम इब्राहिम सागर है, जो धुलिया से आते हैं। जरा जोरदार तालियां। अर्ज किया है कि मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी। अच्छा, मैली रही कमीज, मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी वो भीख मांगता है कमाई के बाद भी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। रिश्वत का बोलबाला है हिंदुस्तान में, रिश्वत का बोलबाला, रिश्वत का बोलबाला है हिंदुस्तान में, मिलती नहीं है जॉब पढ़ाई के बाद भी। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया इब्राहिम, क्या बात है। यार वो क्या है कि अपनी दुनिया समझ रहे हैं कुएं की गोलाई को, अपनी दुनिया समझ रहे हैं कुएं की गोलाई को, कुएं के मेंढक क्या जानेंगे सागर की गहराई को। हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अपने मुन्ने झेल रहे हैं रोजाना रुसवाई को, अपने मुन्ने झेल रहे हैं रोजाना रुसवाई को, आधी रात को फोन लगाया उन्होंने मुन्नी बाई को। अपने मुन्ने झेल रहे हैं रोजाना रुसवाई को। ये जो तुम्हारा शेर है ये सूर्य कुमार पांडे के लिए है, जरा इधर इशारा करके। अपने मुन्ने झेल रहे हैं रोजाना रुसवाई को जी, आधी रात को फोन लगाया उन्होंने मुन्नी बाई को। और थोबड़ा इनका देख के यारों मुझको ऐसा लगता है, ये शेर इधर, ये शेर इधर। थोबड़ा इनका देख के यारों मुझको ऐसा लगता है जी, चप्पल से मारा हो जैसे आज किसी ने भाई को। तो आर्म किया है कि पहुंचा जब आधी रात को मैं कुएं यार में। कुएं यार मतलब यार की गली कू। ओहो, नया जी समाज फरमाए कि पहुंचा जब आधी रात को मैं कुएं यार में, कुत्ते खड़े हुए थे मेरे इंतजार में। छोड़ो ये शायरी चलो नेतागिरी करें, छोड़ो ये शायरी चलो नेतागिरी करें, दौलत की रेल पेल है इस कारोबार में। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। अर्ज किया है कि डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ियों के दाम पर, डिग्रियां बिकने लगी हैं, डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ियों के दाम पर, पान खा के थूकता हूँ नौकरी के नाम पर। वाह वाह वाह। शौहरों की कुल कमाई नजरे मेकअप हो गई, शोहरों की कुल कमाई नजरे मेकअप हो गई, इसलिए जाने लगी हैं बीवियां भी काम पर। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक दिन के वास्ते पीएम अगर बन जाऊं तो सारा हिंदुस्तान कर दूंगा मैं तेरे नाम पर। आई लव यू फोन पर जब कह ना पाया मैं उसे, आई लव यू फोन पर जब कह ना पाया मैं उसे, सैकड़ों लेटर लिखे फिर मैंने उसके नाम पर। हाय 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 हाय। याद आते हैं मुझे स्कूल के सागर वो दिन, के याद आते हैं मुझे स्कूल के सागर वो दिन, शेर गालिब के लिखा करता था यूनिफॉर्म पर। हाय हाय भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया इब्राहिम, बहुत अच्छे। इन दिनों सबा बलरामपुरी साहिबा एक मशहूर शायरा हैं जी, मैं उनकी गज़ल से तहरीक हासिल करते हुए मैंने ये पैरोडी तैयार की है। उनकी गज़ल का मतलब था, चली है नसीमे सहर धीरे धीरे, करेगी गुलों पे असर धीरे धीरे। हाशिम भाई समाज फरमाए।
बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। बहुत अच्छे। वो हाथों में चाय की प्याली थमा कर, वो हाथों में चाय की प्याली थमाकर मिलाने लगी है शक्कर धीरे धीरे। बहुत अच्छे। वो खाना पकाने से वाकिफ नहीं है। अच्छा, वो खाना पकाने से वाकिफ नहीं है। पकाती है आलू मटर धीरे धीरे। और नेहा जी की नम्रेशर जी। चुरा लूंगा मैं तेरे नैनों के काजल, चुरा लूंगा मैं तेरे नैनों के काजल, न मुझसे मिला तू नजर धीरे धीरे। मक्ते का शेर है जी इरशाद। बहुत उड़ रहे हो हवाओं में सागर, बहुत उड़ रहे हो हवाओं में सागर, कटेंगे तुम्हारे भी पर धीरे धीरे। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। पांडे जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा था जो सागर सुना रहे थे अभी जी, तो मुझे युवाओं के लिए एक बात याद आ गई जी। बूढ़ों की ओर से कि मांगना उनसे तजुर्बे का धन और पास रहना सदैव बूढ़ों के, दांत तब तक ही काम के होते साथ जब तक रहे मसूड़ों के। लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये दांतों का दर्द का हो अंत। सुनहरी लाल तुरंत। आपके सामने हास्य की कुछ फुलझड़ियां छोड़ रहा हूं जी। कि गीत शैलेश जी गाएं तो मजा आएगा। अच्छा। गीत शैलेश जी गाएं तो मजा आएगा, और ये लखन साज बजाएं तो मजा आएगा। बहुत अच्छे। और फूल बरसेंगे घटाएं घुमड़ के आएंगी, साथ नेहा जी भी आए तो मजा आएगा। भाई आपके साथ ये आएंगी तो निश्चित तौर पे आपको मजा आएगा, पर इनके लिए सजा होगी। मोहब्बत वाले मोहब्बत में देखते हैं केवल चेहरा जी, और हम चेहरे में देखते हैं गाल, और गाल में देखते हैं क्या, वो बताते हैं आप। सुनाइए। कि चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, ओहो सुनो, इसीलिए करतार ने ब्रेकर दिए बना। मोहब्बत में जी गालों का ज्यादा महत्व है। हाँ किसी के गाल पिचके होते जी, किसी वजह से आपके पिचक गए हो गाल, तो बर्र ततैया छेड़ दो फूल जाए तत्काल। मधुमक्खियां ततैया छेड़ दीजिए। हाँ तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक मूछें भी बड़ा महत्व रखती हैं चेहरे के ऊपर। अब आए पूरे सौंदर्य पे। मूछें हैं मुंह का मुकुट, मूछ मर्द की शान, और मूछ बिना मुख यूं लगे जैसे रेगिस्तान। भाई अब विष्णु हाशिम और सत्यपाल जी कुछ नहीं बोल रहे। हाँ। और मूछें लंबी राखिए, मूछ बिना मुख सून, और जो मंसूरी के बिना दिखे देहरादून। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 5 बरस पढ़ता रहा ट्यूशन सर के पास, और बहुत जुगाड़ किए मगर पप्पू हुआ न पास।
और जो प्यार करते हैं, प्यार के बाद शादी होती है, शादी होने के बाद कुछ साल बाद क्या करते हैं, जी। अपने ससुर जी से क्या कहते हैं? बीवी को नहीं, सीधे ससुर जी को सीधे उनको, क्योंकि बीवी सुनती नहीं। सुनाइए। कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। क्या बात है? कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। क्या बात है? अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। क्या बात है? तोपें अस्त्र बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। बहुत बढ़िया शैलेश जी। एक बार किसी से हो गई थी मोहब्बत। हाँ। और मोहब्बत में क्या हुआ वो बताए थे जी। हम तो तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार। पिट गए? में। हम तो तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। तेरे लहरी जाल हमें तो ले डूबे मझधार में। हमसे भूल हुई जो हमने क्या क्या ना करवाया। देखो, हमसे भूल हुई जो हमने अपना सर फुटवाया। तेरी गलियों के लोगों के कुत्तों से कटवाया। देखो तो क्या सचमुच यही होता है? बताइए। क्या सचमुच यही होता है? पहले पहले प्यार में हम तो तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। पुलिस ले गई थाने हमको अभिनंदन करने को। अभिनंदन? स्वागत करने को, जाने मन ये वंदन करने को। इससे तो अच्छा फंस जाते। अच्छा। इससे तो अच्छा फंस जाते हम भी भ्रष्टाचार। क्या बात है? में पिट गए हम बाजार में। घोटाले कर लेते तो हम ढेरों नोट कमाते। क्या बात है? 7 पीढ़ियों तक घर वाले खाते मौज मनाते। हाँ। साले साली कारों में और साले साली कारों में हम लेते मजे तिहाड़ में। बहुत अच्छे। हम तो तेरे क्या बात है? प्यार में पिट गए वाह, वाह, भरे वाह, वाह। बाजार में। ये होता है मोहब्बत वालों प्रेमी जो भरे बाजार में पिट जाए। और अगर पिट के भी आदमी की मोहब्बत जिंदा रहे तो पिटने में क्या हर्ज है? मोहब्बत करने के बाद भी तो सारी उम्र उससे पिटना है जिससे मोहब्बत की है।
मुझे तो याद आता है पिटना एक बहुत बड़ी कला है। एक सुनहरी लाल तुरंजी जैसा प्रेमी लड़की के बाप के पास गया और कहने लगा कि आपकी लड़की का हाथ चाहता हूँ। बाप ने कूटा बुरी तरह से, दे धम 15 मिनट तक करता रहा और फिर उठा के बाहर फेंक दिया। उसकी हिम्मत देखो, झाड़ पहुंच के खड़ा हुआ। तो क्या इसका मतलब मैं हाँ समझूं? मोहब्बत में पिटना एक कला है, लेकिन हम इन हास्य वालों के सामने उन्हें बुलाते हैं जिनकी सारी जिंदगी मोहब्बत रही है। अपनी मोहब्बत की शायरी से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता और मैं जानता हूं जब वो यहाँ आएंगी तो श्रोता दर्शक हमारे कहेंगे कि भाई क्या बात है, मोहब्बत जिंदाबाद। अंजुम रहबर साहिबा आई। मोहब्बतों की शायरी करती हूँ, मोहब्बतों की पैरवी करूंगी और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, आप लोग भी दीजिएगा। बस करती हूँ। दिल की किस्मत बदलना पाएगा, वाह वाह वाह। बंधनों से निकलना पाएगा, तुझको दुनिया के साथ चलना है। क्या बात है, तू मेरे साथ चलना पाएगा। वाह वाह वाह। सारी दुनिया इस वाह वाह क्या बात को देखता है, तो कुछ नया भी सुनाकर चली जाऊं। जी इतने करीब आके सदा दे गया मुझे। वाह वाह, सदा आवाज जी। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया क्या बात मुझे। है, वाह वाह। एक मतलब एक शेर याद आता है कि कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं, कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं, यूं देखती है जैसे मुझे जानती नहीं। हाय 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 हाय, भाई वाह वाह, भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जानती नहीं। क्या बात है। अब शेर सुनाती हूँ। मकता है कि अंजुम पे हंस रहा है तो हंसता रहे जहां। मोहब्बतों पे हंसते हैं जी जी। अंजुम पे हंस रहा है तो हंसता रहे जहां, मैं बेवकूफियों का बुरा मानती नहीं, मैं बेवकूफियों का बुरा मानती नहीं। एक बात बता दूं, जैसे आपकी प्रेम में 2.5 आखर है, प्यार में 2.5 आखर है, इश्क में 2.5 आखर है, ऐसे हंसी में भी 2.5 आखर है, हास्य में भी 2.5 आखर है जी। इसलिए बुरा मानने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। इन दोनों एक नई गजल पढ़ती हूँ। ये मेरी नई गजल है, इसकी उम्र मुश्किल से 1 हफ्ते भी नहीं है जी। प्यार को प्यार के रंगों में मिलाकर लिखना, प्यार को प्यार के रंगों में मिलाकर लिखना, प्यार को प्यार के रंगों में मिलाकर लिखना, खत से लिखना तो तितली के परों पर लिखना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दोस्ती क्या है ये दुनिया को भी अंदाजा लगे। शेर सुनो शेर। दोस्ती क्या है दुनिया को भी अंदाजा क्या लगे, है ये दुनिया को भी अंदाजा लगे, खत से लिखना तो दुश्मन के पते पर लिखना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक गजल के चंद शेर, इसकी रदीफ है आपके शहर में जी। अगर आप लोग जहाँ भी मुझे सुने, अगर आपके शहर में कहेंगे शैलेश तो बहुत अच्छी लगेगी जी, और हर शहर में कहेंगे आपके हाँ, शहर में इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तोड़ कर हर कसम आपके शहर में, तोड़ कर हर कसम आपके शहर में, आ गए आज हम आपके शहर में, आ गए आज हम आपके शहर में। एक ना एक दिन मुलाकात हो जाएगी, एक ना एक दिन मुलाकात हो जाएगी,
आते रहते हैं हम आपके शहर में आते रहते हैं हम आपके शहर में। जो मेरे आंसुओं का लिखा पढ़ सके, वाह वाह। जो मेरे आंसुओं का लिखा पढ़ सके। लोग ऐसे हैं कम आपके शहर में, लोग ऐसे हैं कम आपके शहर में। देखिएगा ये शेर सुनाती हूँ। शहर ये आपका है हमारा नहीं, शहर है आपका है हमारा नहीं। भूल जाते हैं हम आपके शहर में, आपके शहर में। और ये शेर मेरा पसंदीदा 35 साल मंचों पर हो गए हैं, लेकिन विडंबना क्या है जी। ऐसे वैसे कई देखते देखते, ऐसे वैसे कई देखते देखते हो गए मोहतरम आपके शहर में। क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। आपके शहर में। और अंजुम का ये शेर मैं अपने छोटे भाई जी बेशक दिल से मानती हूँ और एक आवाज पर हाजिर होती हूँ। बिल्कुल। आप इतनी मोहब्बत करेंगे अगर, आप इतनी मोहब्बत करेंगे अगर, मर ही जाएंगे। क्या बात है भाई, आपके शहर में मर ही जाएंगे हम आपके शहर में। भाई क्या बात है, मर ही जाएंगे हम आपके शहर में। अरे वाह 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 वाह। हो के वो रह गया आपके शहर का। अच्छा, हो कि वो रह गया आपके शहर का। हो के वो रह गया आपके शहर का, जिसने रखा कदम आपके शहर में, जिसने रखा कदम आपके शहर। और मक्का और सुन लो जी। ये तमन्ना है अंजुम चलेंगे कभी, ये तमन्ना है अंजुम चलेंगे कभी, ये तमन्ना है अंजुम चलेंगे कभी। आपके साथ हम आपके शहर में, आपके साथ हम आपके शहर। ऐसे कहाँ जा सकती हैं आप। अभी एक सांवली लड़की अगर आप सुना देंगे तो। ठीक है, ये नज्म नुमा गीत है जी। बस अपनी उम्रों को याद कर लीजिएगा कि किसी जमाने में सभी उस उम्र के हुआ कर। 14-15 साल। जी 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 जी। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जान किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, महसूस करना क्या जान ख्वाब किसका आंखों में है संभाले, कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले। क्या बात है, अरे वाह। कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले, घर वाले सोचते हैं जल्दी से सो गई है। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, वाह। सुध बुध है उसको खुद की, सुध बुध नहीं है घर की, हर दिन बदल रही है कुर्ती नए कलर की। क्या बात है, हर दिन बदल भाई बहुत अच्छे, है कुर्ती नए कलर की, नए कलर की। बेरंग ओढ़नी भी रंगीन हो गई है। क्या बात है, भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक बंद सुनाती हूँ,
मैंने कहीं नहीं सुनाया सारी दुनिया में। जी बस करती हूँ। इरशाद। वो ध्यान ही न देगी क्या कह रही है टीचर, एक नाम उंगलियों से लिखती रहेगी दिन भर, कुछ भी न पढ़ सकेगी स्कूल तो गई है। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। और जो अहम एहसासात इस उम्र के होते हैं सुनिएगा। खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर। क्या बात है। बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, क्या ढूंढती है जाने क्या चीज खो गई है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। और आखिर बंद। क्या बात है। पता नहीं सारी जिंदगी की कमाई मुझे कैसे मैंने लिख दिया। क्या बात है। नानी से अब कहानी सुनती कभी नहीं है, वाह वाह। गुड़ियों से तितलियों से अब दोस्ती नहीं है। क्या बात है। नाजुक कली भी अंजुम गुलनार हो गई। वाह वाह वाह। बहुत ऐसे जंग कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है वो बड़ा कमाल का है साहब। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ हंसी। और मैं ये जो इधर आपकी तरफ से एक सवाल करना चाहता हूँ इन सबसे, इन लोगों ने कभी मोहब्बत की या नहीं की? सुनाई लाल तुरंत जी। हमने मोहब्बत की है जी, और ऐसी की है अभी तक कर रहे हैं कि खत लिखेंगे तो तुझे हम सलाम लिख देंगे, वाह। और तू पढ़ेगी जिसे वो हम कलाम लिख देंगे। क्या बात है। और तूने तो सिर्फ जिंदगी हमारे नाम लिखी, हम तो प्रॉपर्टी भी सब तेरे नाम लिख देंगे। बात हंसी करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत के छुपे रुस्तम है साहब। आइए आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी छुपे रुस्तम से आपको मिलवाते हैं जो जितने अच्छे श्रृंगार के गीत लिखती हैं, हास्य में भी उनकी उतनी ही अच्छी पकड़ है। भोपाल की नम्रता नमिता। मैं बात करना चाहती हूँ, देश में दो तरह के चरित्र ऐसे हैं जी, एक वर्दीधारी, एक खद्दरधारी, जिन पे अगर कुछ ना लिखा जाए, ना कहा जाए तो हमारा काम नहीं चलता। खद्दरधारियों के लिए मैंने कुछ लिखा है। स्वागत। हाँ मेरे वतन का नेता, भाषण आश्वासन देता, बहुत अच्छे। एक बार जीत घर जाए फिर घर अपना भर ले। बहुत बढ़िया। जब हो चुनाव का मौसम, नेता की फसलें लहरे, बहुत अच्छे। नेता के झंडे फहरे, नेता की कारें ठहरे, तुम खाद वोट की डालो, बहुत अच्छा। फिर नेता नया निकालो। बहुत अच्छे। विश्वास रौंद जो जाए, विश्वास रौंद वो जाए, हम जिसको कहें विजेता, एक बार जीत वो जाए फिर घर अपना भर लेता। हाँ मेरे वतन का नेता, भाषण आश्वासन देता। और बंद सुनिएगा। जीवन भर करे घोटाला, फिर भी वो जननायक है जितना बड़ा कलंकी, उतना ही वो लायक है। वो डाकू भले कहाए, फिर जेल से भी लड़ जाए, नेताओं की गद्दी में किन्नर है और अभिनेता, एक बार जीत जो जाए फिर घर अपना भर लेता। बहुत अच्छा। हाँ मेरे वतन का नेता, भाषण
आश्वासन देता, एक बार जीत घर जाए फिर घर अपना भर लेता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमारी जो आज की छुपे रुस्तम में हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि उनमें हास्य और व्यंग लिखने की प्रतिभा है, और निश्चित तौर पे जब आज वो यहाँ से छुपे रुस्तम की ट्रॉफी लेके जाएंगी तो उनकी प्रतिभा को और बल मिलेगा। आइए हम मिलके स्मृति चिन्ह देते हैं छुपे रुस्तम का नम्रता नमिता। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। स्वागत है फिर से आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां आज मोहब्बत और हास्य की बात चल रही है कि मोहब्बत में आदमी और कुछ करे ना करे लेकिन शायरी जरूर करने लगता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी अंजुम रहबर की तरह ही लिखे कि हमसे मिलने खुलेआम आया करो या मर ही जाएंगे मोहब्बत में हम आपके शहर में, या प्यार मिलता नहीं खैरात में। ये आसान काम है। ये शायरी बहुत डिफिकल्ट है जो हमारा आम आदमी करता है ना। ऐसी शायरी आप करके देखो। मुझे न खींच अपनी तरफ मेरे सनम, मुझे न खींच अपनी तरफ मेरे सनम, ब्रांडेड टी शर्ट है फट जाएगी तेरी कसम। तो ये जो शायरी होती है ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए आजकल बच्चे के भी होते हैं राजा जैसे ठाट, राजा भी बन जाता है भिखारी जब पड़ती है बीवी की डांट। आप तो बड़े कहते थे चांद लाऊंगा तोड़कर, पर कम से कम इस डब्बे का ढक्कन दिखाओ खोलकर। तू लड़की नहीं तो एक पहेली सही, तू लड़की नहीं तो एक पहेली सही, तू नहीं पटी तो तेरी सहेली सही। नजरें झुकी तो पैमाने बने, दिल टूटे तो मैखाने बने, कुछ तो जरूर है खास आप में, हम यूं ही नहीं आपके दीवाने बने। हसीनों के चेहरे पर हर वक्त खुशी होती है, उनकी लोगों में हर वक्त हंसी होती है। दोस्तों का जिस हसीना पे आता है दिल, वो कमबख्त पहले से ही फंसी होती है। तो देखा अपने मित्रों के इस तरह की शायरी बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन कठिन काम को आसान कर दिया जाए यही तो कवि का कर्म है। मोहब्बत और हास्य के इस एपिसोड के अंदर हम एक ऐसी कविता, एक ऐसे गीत को आपको सुनवाना चाहते हैं जो शायद सत्यपाल सत्यम ने बरसों पहले लिखी थी, लेकिन बरसों पहले का लिखा हुआ गीत भी आज उतना ही ताजा है, क्योंकि मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती, बेशक प्रेम कभी बुजुर्ग नहीं होता, इश्क की उम्र कभी बढ़ती नहीं है, इश्क तो सदैव इश्क रहता है। तो आइए मिलकर सुने सत्यपाल सत्यम। दो पंक्तियां कहता हूं, एक इधर से और एक इधर से। हमारी और तुम्हारी जिंदगानी एक जैसी है। वेरी गुड। हमारी और तुम्हारी जिंदगानी एक जैसी है, मोहब्बत में सभी की ही कहानी एक जैसी। क्या बात है, वाह वाह वाह। घरों से बच्चे जब पढ़ाई पे चले जाते हैं या नौकरी पे चले जाते हैं, शादी हो जाती है, तो बुढ़े बुढ़िया घर में दो रह जाते हैं। जवानी में प्रेम मिल सकता है, लेकिन बुढ़ापे में प्रेम की आवश्यकता होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये गीत लिखा। क्या बात है, क्या बात। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। आहा, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ये जवान बच्चे बैठे हैं, ये अपने पे समझे, बुढ़ापों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही है जी। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, इस अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। धूप में झुलसे न मेरी प्रीत की हरियालियाँ, सूख ना जाए कहीं तरवर की गीली डालियाँ। बहुत अच्छे। सींचते जाओ टहनियों को लचक देते रहो। बहुत अच्छे। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, नफरतों के बीच में ये भावना खो जाए ना। प्रेम की वाह वाह वाह। नफरतों के बीच में ये भावना खो जाए ना, प्रेम का संदेश वाहक ही कहीं सो जाए ना। तुम हृदय के द्वार खटकाते थपक देते रहो, तुम हृदय
के द्वार खटकाते थपक देते रहो, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। मेरी नस नस में तुम्हारी प्रीत की झनकार है। आहा, मेरी नस नस में तुम्हारी प्रीत की झनकार है। मेरे अधरों पर तुम्हारे गीत की गुंजार है। भाव में गहराइयां स्वर में गमक देते रहो। क्या बात है। भाव में गहराइयां स्वर में गमक देते रहो, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। और इस गीत का अंतिम छंद है उन भटके हुए लोगों को जो हत्या और आत्महत्या करते हैं जी, युद्धों में हत्या करते हैं और प्रेम में कहीं कहीं आत्महत्या करते हैं, उन लोगों के लिए जी। दर बदर भटके हुए ये स्वप्न बंजारे हुए। स्वप्न बंजारे हुए भाई, वाह। दर बदर भटके हुए ये स्वप्न बंजारे हुए, हार ना बैठे कहीं ये प्रीत के मारे हुए। प्राण में इनके बिजीने की ललक देते रहो। प्राण में इनके बिजीने की ललक देते रहो, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। इसी अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, इन अंधेरों में इन आंखों को चमक देते रहो, और ये मोहब्बत की महक जारी रहेगी। एक शायर क्या खूब कहते हैं कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा तेरा हो नहीं सकता। लौटते हैं कल ये कहते हुए, वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।